फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी में क्या चल रहा है। सपोज़ अभी भी आपके पर्सन के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशंस है या कार्मिक सिचुएशंस है, तो वो क्या है और क्या चल रहा है वो लोग के बीच में, वो हम रीडिंग कर रहे हैं बेसिकली। ये क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ रहा है और इसमें प्लस क्वीन ऑफ कॉइन्स मूविंग इनटू किंग ऑफ कॉइन्स। तो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों के थर्ड पार्टी सिचुएशंस में चिल्ड्रंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिनके अगर मैरिड है तो उनका कुछ मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को अगर कंसर्न चल रहा है, अगर जो लोग मैरिड है ऑलरेडी, मतलब समझो थर्ड पार्टी से, तो उनका कुछ चिल्ड्रन का कंसर्न चालू हो सकता है। और जो लोग मैरिड नहीं है, मतलब अनमैरिड है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि वो लोग आपके पर्सन और थर्ड पार्टी है ना, बहुत ज़्यादा है ना पास्ट में कुछ डिस्कशन किया होगा मैरिज लाइफ को लेके, आगे चलने के बारे में। ये सब चीज़ मुझे ऐसे दिखाई देता है कि कुछ ना कुछ डिस्कशन डेफिनेटली हुआ होगा उन लोग के बीच में। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स मूविंग इनटू क्वीन ऑफ कप्स। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि ये दोनों जन बहुत, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही बहुत इमोशनल एट प्रेजेंट। मतलब दोनों, मतलब वो थर्ड पार्टी अपने काम में बिजी है, आपके पर्सन अपने काम में बिजी है। वो अगर सपोज थर्ड पार्टी आपके पर्सन का ध्यान भटकाने की कोशिश भी करे तो आपके पर्सन थोड़ा इग्नोर मार रहे, क्योंकि इतना सुन नहीं रहे, वो अपने काम में देख रहे। इस तरह पर्सन बिजी है, वो दिखा रहे हैं क्या वो सुन रहे, लेकिन सुनना नहीं चाहते हैं बेसिकली ये आपके पर्सन। और ये मुझे लगता है पास्ट में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया होगा 3 ऑफ वैंड्स इनटू 4 ऑफ वैंड्स की शादी करने का, या कुछ मैरिड लाइफ को लेकर। सपोज ऑलरेडी मैरिड है तो ये मतलब ये रिलेशनशिप को लेके बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुई होगी। अगर सपोज मैरिड नहीं है एट प्रेजेंट, थर्ड पार्टी सिचुएशंस में थे, तो मुझे लगता है कुछ ना बहुत ज़्यादा डिस्कशन हुआ होगा मैरिज को लेके, या कुछ कमिटमेंट को लेके बहुत डिस्कशन चली होगी दोनों के बीच में। लेकिन ये जस्टिस कार्ड आ रहा है तो हैंगमैन आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोगों के बीच में सपोज मैरिड है ना, तो जस्टिस कार्ड मतलब कुछ डिवोर्स की बातें होना, या क्या करना है, क्योंकि बच्चों का कार्ड भी आ रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लग रहा है काफ़ी लोग इन्वॉल्व है, प्लस ये हैंग्ड मैन में जा रहा है, तो मतलब ये रिलेशनशिप को एक पॉज लग रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिनमें अगर सपोज कमिटमेंट को लेकर कुछ बात थी या कुछ थी, तो वहाँ जस्टिस आ रहा है, वहाँ पॉज आ रहा है बेसिकली। वहाँ पे ये रिलेशनशिप एक ना हैंग्ड मैन मतलब सस्पेंशन, हैंग मैन सस्पेंशन का कार्ड भी होता है। तो ये रिलेशनशिप को एक सस्पेंशन की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि शायद वही एक राइट जस्टिस है आप लोगों के लिए और आपके पर्सन के लिए और थर्ड पार्टी के लिए, वही एक राइट जस्टिस है, इसलिए वो सस्पेंशन की तरफ। हैंगमैन दिख रहा है आपको, ये जस्टिस क्या है, मतलब वो ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बन सकता है और इसको यहीं ख़त्म हो जाना या सस्पेंड हो जाना, यही एक चीज़ राइट है शायद। ये इसीलिए उस तरफ बढ़ रहा है या आगे बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी हुए होंगे ये रिलेशनशिप को लेके, ये कमिटमेंट को लेके, बहुत मुझे ऐसे लग रहा है 4-5 लोग इन्वॉल्व भी होंगे। तो अभी ये रूल आउट नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि बहुत लोग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जस्टिस गॉड आ रहा है तो ये हैंगमैन की तरफ लेके जा रहा है। और ये प्लस ये इसको सस्पेंशन लगा रहा है, विराम बोलते हैं ना, सस्पेंशन मतलब इसको इनडेफिनेट पीरियड के लिए विराम लगा देना, या इसको है ना कम्प्लीटली वहाँ पे ख़त्म कर देना। एक ये सस्पेंशन की एक मीनिंग है, हैंडमैन की एक मीनिंग ये भी होती है। ये 9 ऑफ कप्स मूविंग इनटू 10 ऑफ कप्स है। मुझे जैसे बोल रहे हैं आपके पर्सन का और उनका ऐसे इसमें पास्ट में मैं बार बार बोल रही हूँ, इनका एक विश फुलफिलमेंट जैसे उनको लग रहा था शायद पास्ट में कि ये पर्सन राइट मेरा वो 10 ऑफ कप्स हो सकता है, ये पर्सन मेरे शादी के लिए लायक हो सकता है, ये चीज़ उनके दिमाग में चला होगा। लेकिन मैं बार बार बोल रही हूँ ये जो उन लोगों का मिलन हुआ था, साथ में आया था, ये कम्प्लीटली डेविल एनर्जी, मतलब कम्प्लीट टॉक्सिक रिलेशनशिप था। कुछ ना कुछ नेगेटिव फोर्स की वजह से या तो ये दोनों जन साथ में आए थे, या आपके पर्सन का कुछ कार्मिक कनेक्शन था, वो कार्मिक अकाउंट्स कंप्लीट करने थे, इसीलिए देखो डेविल कार्ड आ रहा है इसमें। ये टेम्परेंस जो दिख रहा है, टेम्परेंस मूविंग इनटू डेविल, मतलब ये जो कनेक्शन था इन लोग का कम्प्लीटली एक वो ना डिवाइनली गाइडेड था, लेकिन डिवाइनली गाइडेड नेगेटिव फोर्स की तरफ से, समझ रहे हो। मतलब वो नेगेटिव गॉड उनका कार्मिक अकाउंट कंप्लीट करना चाहता था, उनको नेगेटिव फोर्सेस दिखाना चाहता था आपके पर्सन को कि देखो थर्ड पार्टी सिचुएशंस ऐसी है, थर्ड पार्टी इस तरह की टॉक्सिक है, या इस तरह से टॉक्सिक बिहेव करते हैं, इतने मतलबी है, ये सब चीज़ उनका टॉक्सिक बिहेवियर एक्चुअली जो एक पर्सन का होता है वो दिखाने के लिए उन दोनों को टेम्परेंस जैसे बोलते हैं साथ में लाया गया था, और उनको इतने ड्रीम्स दिखाए गए थे इसीलिए। तो ये सब चीज़ आपके पर्सन को उनके चल रही है। अभी मून मूविंग इनटू द सन कार्ड आ रहा है, मतलब मून कम्प्लीटली
सेपरेशन फेज से आपके पर्सन अभी आगे बढ़ रहे, हो सकता है इनका ये प्रेजेंट सेपरेशन चल रहा हो थर्ड पार्टी से। अगर सेपरेशन नहीं चल रहा है तो सेपरेशन की तरफ बढ़ते हुए आगे एक सन की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन, क्योंकि ये रिलेशनशिप डेड दिखाई दे रहा है। जिसमें देखो कैसे फ्लोट हो रहा है इंसान, तो मुझे ऐसे इस तरह की एनर्जी आ रही है कि इसमें शायद ये पर्सन का एकदम कम्प्लीटली डेड हो चुकी है रिलेशनशिप, और अभी आगे बढ़ने का कुछ चांस नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन है ना, कुछ कुछ केसेस में ऐसे भी होता है जब सन मून मूविंग इनटू सन होता है तो पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं आ रही, क्योंकि पहले के कार्ड सब नेगेटिव है सारे। डेविल कार्ड, मतलब डेविल एक भी कंप्लीट टॉक्सिक रिलेशनशिप होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती है, या कुछ है ना गलत तरीके से रिलेशनशिप में एंटर होना होता है, मतलब गलत चीज वजह से एंटर होना होता है। तो ये सब चीज़ है, तो वहाँ से अभी आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेपरेशन फेज में जाएंगे या सेपरेशन फेज में ऑलरेडी है कुछ केसेस में, तो वहाँ से आगे निकल के बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। तो एम्प्रेस कार्ड आ रहा है, तो एम्प्रेस इनटू एम्परर, मुझे ऐसे लग रहा है कि आपके पर्सन को भी समझने आ रहा है कि कौन राइट कपल है, कौन रॉन्ग कपल है, ये चीज़ समझने आ रहा है। कौन ट्रू मेरा एम्परर है, एम्प्रेस है, ये चीज़ बहुत क्लियरली समझने आ रही है, जो पहले समझ में नहीं आती थी। क्योंकि आपके पर्सन, मैं बार बार बोलूँ, डेविल एनर्जीज में थे, वो टाइट डाउन थे, 8 ऑफ सॉर्ड्स, कंप्लीटली इंसान क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस करना, देख रहे इसमें थर्ड पार्टी आपके पर्सन दोनों जन एक दूसरे को देख भी नहीं रहे, दोनों जन बहुत टाइट डाउन महसूस कर रहे हैं। और 9 ऑफ सॉर्ड्स भी बहुत धोखा मिलने का कार्ड भी होता है, तो बहुत दोनों को धोखा मिला है, मतलब उनको लग रहा है उन्होंने उनको धोखा दिया, उनको लगता है उन्होंने उनको धोखा दिया, दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया, ऐसे मुझे ऐसे लग रहा है, या दोनों ही एक दूसरे के एक्चुअली कंपैटिबल नहीं थे। मैं बोल रही बार बार, ये जो टेम्परेंस में आए थे ये रिलेशनशिप में, ये एक डेविल एनर्जी की वजह से आए थे। क्योंकि ये अगर आप लोग ट्विन फ्लेम सोल प्योर ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में होते हो तो उसमें क्या होता है, ये होता है कि नेगेटिव एनर्जी सेंड की जाती है ताकि वो कार्मिक्स के रूप में आपके पर्सन की लाइफ में आते हैं, और ताकि उनको कुछ लेसन सिखाने होते हैं, दोनों को एक दूसरे से शायद कुछ लेसन सीखने होते हैं, इसकी वजह से ये होता है, इसकी वजह से ये दोनों जन अभी क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस कर रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया, या आपके पर्सन ने उनको धोखा दिया या उन्होंने उनको धोखा दिया, ऐसे भी हो सकता है। तो वो सिचुएशन से दोनों जन बहुत है ना, बोलते हैं ना बहुत हर्ट है, ऐसे बोल सकते हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स मतलब सब जगह से धोखा, मतलब उनको धोखा मिलना, बहुत बुरी तरह से धोखा मिलना, तो ये बुरी तरह से धोखा खा के पर्सन अभी 6 ऑफ वैंड से मूविंग इनटू 7 ऑफ वैंड्स, मतलब 7 ऑफ वैंड मतलब कम्प्लीटली बैरियर्स क्रिएट करना, मतलब इसमें भी बैरियर्स ऑलरेडी दिखाई दे रहे हैं, बांधे हुए एक दूसरे को दिख रहे हैं, बात नहीं करो। इसमें और भी दिखाई दे रहे कि एकदम ये जो जितने भी अगर सपोज थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ अटैक्स भी आ रहे हैं उनकी तरफ, तो वो उनकी तरफ कम्प्लीटली अपना झंडा लेके खड़े हो गए कि मुझे इनसे फाइट करना है थर्ड पार्टी से। अगर थर्ड पार्टी की तरफ उन्होंने ब्लॉकेज भी क्रिएट किए होंगे, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि है ना आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली फाइट कर रहे हैं ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा धोखा मिल गया। फिर 8 ऑफ सॉर्ड्स इनटू 9 ऑफ सॉर्ड्स है, प्लस 7 ऑफ वैंड्स की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट एट प्रेजेंट बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही है आपके और आपके थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पर्सन के बीच में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है। मतलब बहुत एक दूसरे को कोसना करना, मतलब एक दूसरे को फाइट, ये सिचुएशन देखा तो किस तरह से आग निकल रही है और किस तरह से ये इंसान यहाँ पे इन पे अटैक्स हो रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी की तरफ से आपके पर्सन पे कुछ ना कुछ अटैक हो रहे हैं, आपके पर्सन उनको उनके ऊपर कुछ ना ब्लेम गेम खेल रहे हैं, कुछ ना कुछ फाइट सिचुएशन डेफिनेटली है दोनों के बीच में। क्योंकि जो उन्होंने देखो पास्ट में देखे जितने भी कार्ड्स देखे, इनको बहुत ड्रीमी लग रहा था, बहुत है ना सब कुछ पॉजिटिव लग रहा था, लेकिन ये प्रेजेंट में देखो सब चीज़ जैसे टावर सिचुएशन जैसी है, आगे बढ़ रहे हैं और सेपरेशन फेज में आ रहे हैं या जा रहे हैं, हैंग्ड मैन में जा रहे हैं, पॉज सिचुएशंस आ रही है, बैरियर्स क्रिएट हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ हो रहा है। लेकिन इसमें एक पॉजिटिव चीज़ है कि ये दोनों जन सन कार्ड की तरफ जा रहे हैं, दोनों जन सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। मतलब आप लोग के पर्सन सपोज थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं तो वहाँ से निकल जाएंगे, तो ऐसे और ना आगे एक पीसफुल सिचुएशन में आ जाएंगे। लेकिन टाइम लग सकता है कुछ लोगों का बहुत जल्दी भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कर्मा बैगेज पे, आपके पर्सन के कर्मा बैगेज पे। लेकिन ये सिचुएशन डेफिनेटली दोनों के बीच में चल रही है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग्स। और देखिए इसमें देख रहे कैसे 7 ऑफ वैंड्स में किसान कैसे एक दूसरे पे गोले बरसा रहे, दिख रहा है आपको, ऐसे लग रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा सिचुएशंस अगली भी हो सकती है, ऐसे बोल सकती हूँ, क्योंकि एक पॉज आ रहा है, बहुत लंबा पॉज आ रहा है, ये सेपरेशन का पॉज आ रहा है थर्ड पार्टी और आपके बीच पर्सन के बीच में। सो थोड़ा सिचुएशंस तो खराब, वापस से बोल रहे हो आप लोगों को, हर काम में आपके डबल जब कार्ड सेम ड्यू कार्ड्स आते हैं तो समझ नहीं आता। देखो 9 ऑफ सॉर्ड्स का बहुत फियर एनर्जी में है आप थर्ड पार्टी एक्चुअली प्रेजेंट,
रात रात भर उनको नींद नहीं आना या सो नहीं पा रहे हैं या बहुत रो रहे हैं, मतलब गॉड से बहुत प्रार्थना भी कर रहे होंगे कि इंसान एकदम स्लीपलेस नाइट हो जाना, कंप्लीटली स्लीपलेस नाइट्स में थर्ड पार्टी सिचुएशन है। तो मैं बार बोली थर्ड पार्टी सिचुएशन कंप्लीटली मून फेज में जा रहे हैं, सेपरेशन फेज, ये सेपरेशन फेज होता है, डिले फेज होता है, ये कंप्लीटली कभी कभी पॉज का फेज भी होता है, बहुत ज़्यादा डिले का फेज भी होता है और बहुत पॉज का फेज भी है। मतलब चीज़ें एकदम सेपरेशन फेज में चला जाना इंसान, देखो इसमें इंसान कैसे डूबो ना, गम के साए में डूब जाना, ऐसे ये सिचुएशन थर्ड पार्टी की हो रही है। मतलब कम्प्लीटली गम के साए में डूबने वाले हैं या बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होने वाला है उनका ये थर्ड पार्टी सिचुएशन का, क्योंकि ये सिचुएशन इस तरह की हो रही है। लेकिन उनको ये ज़रूर चल रहा है, लेकिन आपके पर्सन इस चीज़ से तो बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि मुझे आपसे सिचुएशन आपके पर्सन की नहीं लग रही, क्योंकि वो पेज ऑफ वैंस के एनर्जी में वो अपने धीरे धीरे सिचुएशंस में, मतलब वो अपने काम एंड कूल रह सकते हैं। लेकिन आप थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनके साथ में बहुत ज़्यादा फंसेंगे वो, क्या बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख लेते हैं थर्ड पार्टी ने। जब इंसान बहुत ज़्यादा ड्रीम्स देख लेता है और उनके वो ड्रीम्स फुलफिल नहीं होते हैं तो इंसान बहुत अपसेट हो जाता है। तो वो ही सिचुएशन थर्ड पार्टी की चल रही है एट प्रेजेंट। तो मून फेज देखो, इसमें मून आ रहा है, इसमें भी मैं बोल रही हूँ देखो मून, तो मून कार्ड आ रहा है, देखो लिख रहे थे मून कार्ड मूविंग इन द सन, इसमें भी इधर भी मून कार्ड। तो दो चीज़ कंफर्म करती है, जब दो कार्ड से हम कंफर्म करते हैं तो वो एनर्जी एकदम कंफर्म हो जाती है कि थर्ड पार्टी ये सिचुएशन में चल रही है। इस तरह की उनके स्लीपलेस नाइट्स भी आ रहे हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ है एट प्रेजेंट थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए, ऐसे बोल सकते हो डिफ़िकल्ट फेज़ फॉर थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है थर्ड पार्टी को आपके बारे में मालूम पड़ा हो कि शायद आपके पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये सोच के भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अपसेटिंग उनके लग रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है, मुझे लग रहा है उनकी फैमिली में, फ्रेंड्स के बीच में काफ़ी ये चीज़ डिस्कशन हुई होगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि फैमिली रूम आ रहा है तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन इस चीज़ के बारे में चला होगा। चेंज डेफिनेटली थर्ड पार्टी की लाइफ में आ रहा है और ये चीज़ उनको थर्ड पार्टी को बहुत ज़्यादा कंसर्न कर रही है, मैं से बोल सकता हूँ। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पहले खुद को जो प्रिविलेज पर्सन को समझते थे आपके पर्सन की लाइफ में, और वो कम्प्लीटली सिचुएशन चेंज हो रही है उनकी लाइफ में। मतलब उनको पता चल गया कि अब वो इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं रहे, इनफैक्ट कुछ पर्सन रहे नहीं उनकी लाइफ में, मतलब समझ रहे। और ये भी 12 नंबर का कार्ड है, हैंगमैन का कार्ड आ रहा था, और कंसर्न उनको बहुत ज़्यादा हो रही है थर्ड पार्टी को कि अब सिचुएशन आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, मतलब ये पर्सन कभी आएगा कि नहीं आएगा मेरे पास। ये चीज़ थर्ड पार्टी के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है। चेंज ऑल ऑफ ये जो सिचुएशन चेंज हुई है उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी के, ये बहुत ज़्यादा उनको झटका दे रही है, ऐसे बोल सकते हो। तो उनको झटका, ऐसे बोलते हैं ना, एक जड़ का झटका लग रहा है या झटका लगने वाला है, ये चीज़ आपके थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में हो रही है। और फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।